भारत कला और साहित्य को लेकर एक प्राचीन परंपरा को जीवित करती है। भारत कला और संस्कृति की धरोहर है और उसी कला और संस्कृति से जुड़े हुए एक कलाकार सतीश कौशिक जी की मृत्यु हो चुकी है और उनकी मृत्यु पर ढेर सारी चर्चाएं हो रही हैं और उनकी मृत्यु को कोई कह रहा है कि ये प्राकृतिक मृत्यु है और कोई कह रहा है कि उनकी हत्या की गई है। तो क्या सारे मामले हैं, सब कुछ जानने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में और पूरी की पूरी इनके जीवन की यात्रा को भी जानेंगे। किस प्रकार से इन्होंने बॉलीवुड यानी कि भारतीय हिंदी सिनेमा में अपना योगदान दिया है और इन्होंने किन किन अवार्ड्स को प्राप्त किया है, उन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले इनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जय हिंद, नमस्कार, मैं मोहन पाठक और आप देख रहे हैं इंडियन सोसाइटी। तो भारतीय समाज में आजकल चर्चा के विषय बने हुए हैं स्वर्गीय सतीश कौशिक। स्वर्गीय इसलिए लगाना पड़ रहा है कि होली के दिन ये होली खेलते हैं, उसके अगले दिन इनकी मृत्यु हो जाती है और इनकी मृत्यु को लोगों द्वारा रहस्यमयी घटना के रूप में देखा जा रहा है। तो आइए पहले सतीश कौशिक के योगदान के बारे में जान लेते हैं। इन्होंने भारतीय सिनेमा को किस प्रकार से योगदान प्रदान किया है। अगर हम इनके जन्म की बात करेंगे तो इनका जन्म 13 अप्रैल 1956 को हुआ था महेंद्रगढ़, पंजाब, भारत में, जो कि वर्तमान में हरियाणा का एक हिस्सा है। यानी कि जो महेंद्रगढ़ था पहले पंजाब राज्य में हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में जब इसके भूभाग बटे तो ये हरियाणा राज्य में हो गया। तो अगर हम जानें तो वर्तमान में ये हरियाणा से थे, लेकिन इनका जन्म पंजाब राज्य में हुआ था। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? महेंद्रगढ़ में हुआ था। इनकी मृत्यु की अगर हम बात करेंगे तो 9 मार्च 2023 को हो गई थी और इनकी टोटल आयु की बात करेंगे तो 66 वर्ष थे। यानी कि होली 8 मार्च को थी और 8 मार्च को होली खेलने के बाद इनकी मृत्यु हो गई। आप चित्रों में देख सकते हैं कि बड़े बड़े स्टार्स के साथ इन्होंने होली सेलिब्रेट किया और इन्होंने अपने मित्र के फार्म हाउस पर ही देश की राजधानी दिल्ली में इस सेलिब्रेशन में भाग लिए थे और उसी के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है और इसी मृत्यु को रहस्यमयी मृत्यु करार दिया जाता है इनकी ही मित्र की पत्नी के द्वारा। तो क्या घटनाएं घटी हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। पहले हम इनके भारतीय सिनेमा में योगदान की बात कर लेंगे। इनकी अगर पढ़ाई की हम बात करेंगे तो इन्होंने किरोड़ीमल कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाई की थी, किरोड़ीमल कॉलेज में पढ़ाई की थी, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान से भी ये जुड़े थे। मतलब वहाँ पर इन्होंने भी पढ़ाई की थी। यानी कि NSD जिसे आप लोग कहते हैं, नेशनल जो नाट्य विद्यालय है दिल्ली का, उसमें इन्होंने पढ़ाई की थी। अगर इनके व्यवसाय की बात करेंगे तो इन्होंने अपना करियर अभिनेता के रूप में शुरुआत की थी और फिर बाद में फिल्म निर्माता, पटकथा लेखक और हास्य अभिनेता के रूप में जाना जाता है। इनकी सक्रियता की बात करेंगे तो ये 1982 से 2023 तक सक्रिय थे और ये आगामी फिल्मों के जैसे तेरे नाम 2 जैसी फिल्मों पर भी ये काम कर रहे थे, जिनकी कहानियां लिखी जा रही थी और उससे पहले ये दिवंगत हो गए। इनकी पत्नी की बात करेंगे तो इनकी पत्नी का नाम शशि कौशिक था और इनके 2 बच्चे भी हैं। एक मामला इनके ऊपर बनता है, कौशिक रियल एस्टेट कंपनी नाम से इन्होंने पार्सोनाट डेवलपर्स के साथ चंडीगढ़ फिल्म सिटी के लिए एक प्रोजेक्ट में भागीदारी थी इनकी और उन्होंने सारंगपुर गांव में 30 एकड़ यानी कि 12 हेक्टेयर का प्लाट बहुत ही कम कीमत पर खरीदा था और जिसके बाद ये मीडिया में काफ़ी चर्चा का विषय बना। यानी कि एक तरह से गलत तरीके से इन लोगों ने ज़मीन को खरीदा था और उसके बाद इस परियोजना को इनको छोड़ना पड़ा था क्योंकि मामला मीडिया में जग जाहिर हो गया था। अब हम बात करेंगे इनके अभिनय की, तो एक फिल्म अभिनेता के रूप में इन्होंने मिस्टर इंडिया, एक फिल्म थी, आपको पता होगा कि मिस्टर इंडिया में, जिसमें अनिल कपूर होते हैं और वो एक इनविजुअल मैन की कैरेक्टर में रहते हैं। अमरीश पुरी भी उस फिल्म में है। तो एक काफ़ी बढ़िया फिल्म और काफ़ी पॉपुलर फिल्म थी। फिर उसके बाद दीवाना मस्ताना में ये पप्पू पेजर के रूप में आए।
सारा गैवल की फिल्म, ब्रिटिश फिल्म जो थी, इन्होंने ब्रिटिश फिल्म की ब्रिक लेन 2007 में चानू अहमद के रूप में वहाँ पे नजर आए थे। उन्होंने 2 बार फिल्म फेयर अवार्ड भी प्राप्त किया था हास्य अभिनेता के रूप में, यानी कि बेस्ट कॉमेडियन के रूप में इन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड 2 बार प्राप्त किए थे। 1990 में राम लखन के लिए और 1997 में साजन चले ससुराल के लिए। साजन चले ससुराल गोविंदा उसमें अभिनेता के रूप में थे और ये कौशिक जी उसमें एक कॉमेडियन के रूप में दिखाए गए थे। फिल्म अभिनेता के साथ साथ ही ये एक थिएटर अभिनेता भी थे और उसमें इनको प्रसिद्धि एक हिंदी नाटक के रूप में मिली थी जिसमें सेल्समैन रामलाल में इन्होंने विली लोमन की थी और उसी के अंतर्गत इन्हें काफ़ी प्रशंसा प्राप्त हुई थी। फिर उसके बाद बात करेंगे जो ये रामलाल में ये थे, तो आर्थर मिरर की डेथ ऑफ अ सेल्समैन का रूपांतरण इसमें किया गया था। कौशिक ने कुंदन शाह की कॉमेडी क्लासिक फिल्म जाने भी दे दो यारो जो 1983 में आई थी, उसका इन्होंने संवाद लिखा था और रुसलान मुमताज़ और सीना शाहवादी अभिनीत उनकी फिल्म 2009 की फिल्म तेरे संग में इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया और वहाँ पर इन्होंने किशोरावस्था में जो गर्भावस्था की बातें होती हैं, किशोरों में जो गर्भावस्था की बात होती है, उनके मुद्दों की पड़ताल उसमें की गई थी। बतौर निर्देशक की बात करेंगे तो उनकी पहली फिल्म श्रीदेवी की रूप की रानी चोरों का राजा 1993 में आई थी। इस प्रकार ये बहुत सारे कार्य करते चले गए हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए और उन्होंने 1999 में हम आपके दिल में रहते हैं के साथ उन्हें पहली हिट फिल्म प्राप्त हुई थी। अगर इनके छोटे पर्दे पर काम की बात करेंगे यानी कि टीवी में, तो टीवी का एक शो था, काउंटडाउन शो था जिसमें फिलिप्स टॉप 10 का सह लेखन और एंकरिंग की थी, जिसके लिए उन्होंने स्क्रीन वीडियोकॉन अवार्ड भी जीता था। 2007 में कौशिक ने अनुपम खेर के साथ मिलकर जो एनएसडी में उनके सहपाठी भी थे, यानी कि जो राष्ट्रीय नाट्य अकादमी था उसमें अनुपम खेर और सतीश कौशिक ये दोनों लोग साथ में पढ़ने वाले थे। तो करोल बाग प्रोडक्शन नामक एक नई फिल्म कंपनी शुरू की और उनकी पहली फिल्म जो थी तेरे संग का निर्देशन सतीश कौशिक ने किया था और उनका अगला काम यानी कि आने वाले समय में जो काम थे उसमें तानसेन के जीवन पर आधारित फिल्में थी। तानसेन को आप जानते होंगे कि तानसेन एक बहुत ही बड़े गायक थे, कलाकार थे जो अकबर के नवरत्नों में से एक माने जाते थे। तो तानसेन की भूमिका की बात करेंगे तो अभिषेक बच्चन के द्वारा निभाई जाने वाली थी और साउंड ट्रैक की बात करेंगे तो रविंद्र जैन द्वारा रचित होनी थी। ये सारी चीज़ें हो रही थी और फिल्म की पटकथा जो थी भी लिखनी भी थी, यानी कि उसको पूरी की जानी थी और उससे पहले ही कौशिक जो थे वो चले गए। कौशिक जो हरियाणा फिल्म इंडस्ट्री मतलब हरियाणा जो राज्य है उसके फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भी काम कर रहे थे। वहाँ कई फिल्म बनाने के लिए भी प्रतिबद्ध किए थे अपने आप को कि वो हरियाणा फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी अच्छा काम करेंगे। और कौशिक की अगर हिट फिल्म की बात करेंगे तो 2003 में इनकी आई थी तेरे नाम। तेरे नाम सलमान खान पर अभिनीत फिल्म थी जिसमें भोजपुरी के अभिनेता रवि किशन भी थे। तो इन लोगों की ये फिल्म काफ़ी हिट मानी जाती है और इसी फिल्म का दूसरा यानी कि सीक्वल बनाने का फैसला इन्होंने लिया था और उससे पहले ये चले गए। तो ये सारी घटनाएं इनके पूर्व यानी कि मृत्यु से पहले की सारी घटनाएं थी। अब इनके मृत्यु पर सवाल और जवाब क्या था, तो ये इन चीज़ों पर हम बात करते हैं। 8 तारीख को होली थी, यानी कि 8 मार्च को होली थी और 9 मार्च को इनका डेथ हो जाता है और इनके शव यात्रा भी चलती है, सभी लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और तभी अचानक से इनकी फ्रेंड की जो पत्नी थी, इनके जो एक कारोबारी मित्र थे, उनकी पत्नी ने दावा किया कि इनकी मृत्यु नहीं, इनकी हत्या की गई है। और इनका दावा ये था कि इनके जो मित्र थे
उन्होंने इनसे 15 करोड़ रुपए लिए थे और उसे वापस प्राप्त करने के लिए इन दोनों के बीच में बहस हुई थी, ऐसी बात उन्होंने की थी। और सतीश की मौत एक होली पार्टी के बाद इसी बिजनेसमैन के फार्म हाउस पर हुई थी, तो इसलिए ये मामला संगीन बन गया था। तो जो सतीश कौशिक के मित्र थे, उनकी पत्नी ने दिल्ली पुलिस को ईमेल के जरिए ये एक पत्र लिखती हैं और कहती हैं कि सतीश कौशिक की मृत्यु प्राकृतिक नेचुरल नहीं है, उनकी हत्या की गई है। उसके बाद दिल्ली पुलिस हरकत में आती है और ये सारा मामला मीडिया में आता है और सारा का सारा मुद्दा ही बदल जाता है। हालांकि सतीश कौशिक की जो पत्नी है, उनका कहना है कि उनके पति की मृत्यु नेचुरल ही हुई है। जो मेडिकल रिपोर्ट आई है उनके मृत्यु के बाद, तो उस हिसाब से एक नेचुरल उनके बॉडी में ब्लॉकेज हो गए थे। एक तरह से आप हार्ट की प्रॉब्लम समझ सकते हैं, जो भी है वो एक मेडिकल इशू है। मतलब उनके हिसाब से एक नेचुरल मृत्यु थी जो हो गई है। और उनके जो पति के मित्र हैं, उनको सिर्फ फंसाया जा रहा है उनकी दूसरी पत्नी के द्वारा। ये सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। कहीं ना कहीं इसमें दाऊद के बेटे का भी नाम लिया जा रहा है, जो दुबई में एक पार्टी के दौरान की घटना है। तो ये सारी घटनाएं हो रही हैं जो न्यूज़ चैनल्स पे आप लोग लगातार देख रहे होंगे। सतीश कौशिक की जो पत्नी शशि कौशिक हैं, उनका कहना है कि जो महिला है उनका अपना एजेंडा हो सकता है और वो अपने पति से पैसे लेना चाहती होंगी और उस दौरान ये सतीश कौशिक को बदनाम करने की बात कर रही हैं। और उनकी पत्नी का कहना है कि जो सतीश कौशिक के मित्र थे, उनके पास खुद ही अपार संपत्ति है, तो उन्हें किसी से उधार लेने की ज़रूरत भी नहीं हो सकती है। तो ये सारी बातें चल रही हैं। पर दिल्ली पुलिस की बात करें तो दिल्ली पुलिस ने 8 लोगों की टीम बनाई है और इस पर जांच शुरू कर दी है। तो ये काफ़ी डिटेल में मैंने आपको बताया, जो कि इस समय भारत में ट्रेंडिंग में चल रहे हैं सतीश कौशिक। और उनकी मृत्यु का रहस्य जानने के लिए पूरा भारत बेचैन है कि क्या उनकी मृत्यु नेचुरल हुई है या उनकी हत्या की गई है। अब तो ये जांच का विषय है। अब तक की जो कहानी थी, जो घटना था, वो मैंने आपको डिटेल में पूरा बताया। तो फिर बने रहिए इसी चैनल के साथ, इंडियन सोसाइटी बाई मोहन पाठक सर के साथ, जिससे आपको भारत में घट रही प्रत्येक घटना का सही और सटीक विश्लेषण प्राप्त हो सके और आपको भारत दर्शन और भारत में घट रही घटनाओं का अवलोकन कराया जा सके। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।